अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपीज़। जैसे कि आप लोग जानते हैं रमज़ान की आमद है और रमज़ान के आने से पहले सभी के घरों में ढेर सारी तैयारियां चल रही होती हैं। तो हम भी बहुत सारी तैयारियां रमज़ान के आने से पहले ही करेंगे ताकि हम आराम से रोज़े रख सकें और अल्लाह की इबादत सुकून से कर सकें। तो मेरी वीडियो को बगैर स्किप के देखेंगे तो ही आपको पता चलेगा कि हमने कौन कौन सी तैयारियां पहले से करके रखी हुई हैं। और एक तैयारी की वीडियो मैं आपसे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ और आप लोगों ने बहुत पसंद किया। तो आप मेरी वीडियो को देखते रहिए ताकि आपको पता चले आप भी कौन कौन सी तैयारियां रमज़ान से पहले करेंगे। और आज हम जिनकी प्रमोशन फ्री में कर रहे हैं उनका नाम है सैयद यासिर। उनका लोगो मैं यहाँ पर लगा दूंगी, तो प्लीज़ आपने उनको सपोर्ट करना है और मेरी वीडियो को बगैर स्किप किए देखना है ताकि आप भी आगे पता कर सकें कि कौन कौन सी तैयारियां आप पहले से करके रख सकते हैं, किस तरीके से सारी चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं। और अगर आपने भी फ्री में अपनी प्रमोशन करानी है तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा हमारी वीडियो के नीचे ताकि हम भी आपकी फ्री में प्रमोशन करा सकें। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ और तमाम व्लॉग आसानी से मिल सकें और आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ रमज़ान में बना सकें। अब हम आपको रेसिपी की तरफ लेके चलते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे। दिन की शुरुआत मोहम्मद आले मोहम्मद पे दुरूद पढ़ के करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद वाले मोहम्मद वअज्जल फ़रजहुम। और रमज़ान की तैयारियों में जो चीज़ें मैंने पहले से करके रखनी होती है वो मैं आपको अभी बताती चलती हूँ। सबसे पहले तो मैं बच्चों के फ्राइज़ बना के रखती हूँ क्योंकि आपको पता है रमज़ान में बच्चों के स्कूल खुले हुए होते हैं। अब तो हर दफ़ा का ही हो गया है, तो बहुत ही परेशानी होती है बच्चों को रोज़ाना लंच देने में। तो मेरे छोटे वाले बेटे का रोज़ा नहीं होता है, तो उसके लिए मैं कुछ तैयारियां पहले से ही करके रखती हूँ। नगेट्स बना लेती हूँ, वो मैं आपको आगे बता चुकी हूँ, लेकिन अभी फ्राइज़ बना के भी फ्रिज में स्टोर करूँगी। और ये अफ्तार में भी आप आराम से बना के फ्राइज़ तल सकते हैं, बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। तो मैंने 1 किलो आलू ले लिए थे, उनको फ्राइज़ के लिए जैसे काटते हैं वैसे काटते हैं, तो आपकी मर्ज़ी है जैसे भी आप कटिंग कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने कॉर्नफ्लावर, चिकन पाउडर और नमक ऐड कर दिया था और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें मिक्स कर देंगे। और पहले इससे आलूओं को अच्छी तरीके से काट लीजिएगा, सुखा लीजिएगा धो के। जब बिल्कुल उनमें से पानी खुश्क हो जाए फिर आप इसके अंदर कॉर्नफ्लावर ऐड कीजिएगा और अच्छी तरीके से देखें सारा इसके ऊपर हमने कॉर्नफ्लावर जो है ना डस्ट कर दिया है। अब ये जो है जब भी आप निकालेंगे ना, फ्रिज में स्टोर कर रहे हैं, जब भी आप निकाल के इनको फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़बरदस्त बिल्कुल बाज़ार के जैसे KFC स्टाइल आपके फ्राइज़ बन के तैयार होंगे। और इसको हम आराम से स्टोर कर देते हैं फ्रिज में थैली में डाल के। फिर बाकी जो सब्ज़ियाँ वगैरह हैं वो मैं ज़रूर रखती हूँ अपने घर में लाके। इस तरीके से फ़्रोज़न पट्टियाँ लाके रख लेती हूँ, ये मैंने आपको आगे भी बताया था। मैंने और भी मंगाई हैं उन फ्रोज़न पट्टियों का, तो मैंने सारी चीज़ें बना के रख ली हैं। लेकिन ये पट्टियाँ मैं पहले से ही लाके घर में रख लेती हूँ क्योंकि जब भी अगर आपको लगता है अचानक से मेहमान वगैरह आ गए तो आप फ़ौरन भी रमज़ान में ये रोल समोसे वगैरह बना सकते हैं। और सब्ज़ी वगैरह काट के इसको स्टोर कर देती हूँ। मैं अभी आपको बताऊँगी किस तरीके से आपने सब्ज़ी को स्टोर करना है, कटिंग करना है। और आराम से देखें टमाटर, हरी मिर्ची, हरा धनिया सब चीज़ें मैं पहले से ही ला के और अच्छी तरीके से इनको सेव करती हूँ। टमाटर की प्यूरी बना के रख लेती हूँ और टमाटर को कट करके भी रख लेती हूँ ताकि आपको बिल्कुल भी रमज़ान में परेशानी ना हो। क्योंकि आपको पता है रमज़ान में बिल्कुल हिम्मत नहीं होती किसी की भी जाके लाने की सामान, और जो है आपको सब चीज़ें बनानी भी होती हैं। तो इसी तरीके से, और टमाटर देखें मैं बिल्कुल लाल कलर के लाई हूँ क्योंकि ये टमाटर बहुत अच्छे होते हैं टेस्ट में। आप थोड़े से भी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। मैं टमाटर प्यूरी और टमाटो केचप इस तरीके से बना के रखती हूँ। इंशाल्लाह आपसे केचप की रेसिपी भी शेयर करेंगे, पहले बना के डाल चुकी हूँ चैनल पे, आप देख लीजिएगा। और ये देखें मैंने टमाटर को काट भी लिया है, कुछ टमाटर मैंने काट के इस तरीके से बॉक्स में डाल के सेव कर दिए हैं। कुछ हमें साबित भी चाहिए होते हैं चाट वगैरह के लिए, ये मैं अलग स्टोर करूँगी। और टमाटर प्यूरी के लिए मैंने सारे टमाटर को काट के अच्छा सा चॉपर में ग्राइंड कर लिया है, छन्ने में डाल के इसकी प्यूरी निकाल लेंगे। बाकी जो इसके बीज वगैरह छिलके होंगे वो अलग कर लेंगे। इस तरह टमाटर प्यूरी बनाने के रखने से ना बहुत आसानी हो जाती है। आप जब चाहें जैसे चाहें इसको जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और सारे टमाटर देखें मैंने कितने अच्छी तरीके से निकाल लिए प्यूरी इसकी, और गाढ़ी भी है, आप पका भी सकते हैं इसको, लेकिन अभी मैं पकाऊंगी नहीं क्योंकि मैंने तो इनको खाने में ही डालना है। तो मैं बस ऐसे स्टोर कर रही हूँ इसको ज़िप-लॉक बैग में डाल के। और आप जब चाहें इसके अलग अलग पीसेस कर लें। जब ये जम जाता है तो मैं इसके पीस करके रख लेती हूँ अपने पास अच्छी तरीके से टमाटर की प्यूरी के, तो ये आराम से इस्तेमाल हो जाते हैं। बाज़ जगह हमें टमाटर प्यूरी भी चाहिए होती है, टमाटर भी चाहिए होते हैं, तो ये मैं पहले से ही करके रखती हूँ क्योंकि रोज़ाना आपको पता है सभी के रोज़े होते हैं, बिल्कुल हिम्मत नहीं होती बाज़ार जाने की, लाने की, और इतना रश भी हो रहा होता है बाज़ार में जाने से। तो इसलिए मैं पहले से ही सारी चीज़ों से बचने के लिए ही ये तैयारियां करती हूँ। आप भी इसी तरीके से कर लिया करें। आपके घर में अचानक से मेहमान भी आ जाते हैं अफ्तार करने के लिए,
तो आपको परेशानी नहीं होगी। और ये जितनी भी सब्जियां वगैरह हैं वेजिटेबल, ये मैं कट करके रख लेती हूँ क्योंकि मैक्रोनी वगैरह में भी यूज़ होती हैं। आप समोसे रोल जो भी बनाएंगे आपके पास वेजिटेबल पहले से कटी रखी होगी, आपको एक्स्ट्रा काटनी नहीं पड़ेगी, लानी नहीं पड़ेगी। तो मैं गाजर, शिमला मिर्च और पत्ता गोभी और हरी प्याज काट के रख लेती हूँ, हरा धनिया और हरी मिर्चें भी ला के रख लेती हूँ, जैसे चाहती हूँ इस्तेमाल करती हूँ। कुछ हरी मिर्चों को मैं चॉप करके रख लेती हूँ, कुछ साबित रख लेती हूँ कि जैसे इस्तेमाल करना होगा वैसे ही इस्तेमाल करती हूँ। और फ्रिज में अलग से लहसुन वगैरह भी रख लेती हूँ और लहसुन का पेस्ट भी रख लेती हूँ, अदरक का पेस्ट भी रख लेती हूँ और एक्स्ट्रा अदरक भी काट के रखती हूँ, ताकि ये सारी चीज़ें आपको जैसे चाहें आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके के बॉक्सेस ले आया करें, ये बहुत ही आसानी से मिल जाते हैं और बहुत सस्ते होते हैं। ये मैं 450 के 50 डिब्बे लाई थी, यानी कि 50 बॉक्स थे ये मेरे पास। और ये मेरे पास वैसे भी फ्रोज़न आइटम में यूज़ होते हैं, अक्सर जब भी ऑर्डर्स जाते हैं मैं इसी में ही देती हूँ। और ये आराम से फ्रिज में रखने में ना बहुत ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते और आपकी जो भी चीज़ होती है ना आसानी से सेफ़ हो जाती है। आप इस पर स्टेपलर लगा दें, टेप लगा दें या रबड़ लगा दें, बहुत आसानी से ये फ्रिज में स्टोर हो जाती हैं चीज़ें और जल्दी से ठंडी हो जाती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं। तो इस तरीके से मैंने सारी चीज़ें आपके सामने देखें बारी बारी रख रही हूँ, आप भी इसी तरीके से रख सकते हैं। अगर आपको कुछ भी मेरा पसंद आता है रेसिपी वगैरह या इस्तेमाल करने का तरीका, तो आप भी इस तरीके से अपने घर में रख सकते हैं। आप बहुत सारी परेशानियों से और टेंशनों से बच जाएंगे और आपकी सारी तैयारियां पहले से हो जाएंगी। ये सब करने में मुझे बहुत देर लग गई और खाने का टाइम हो गया था, बच्चे स्कूल से आने वाले थे तो मैंने जल्दी से सोचा कि मैं बिरयानी बना लूँ। और बिरयानी बनाने के लिए मैंने कोई ख़ास तैयारियां नहीं की थी, बस मैं आपको बता रही हूँ इस तरीके से अगर आप बिरयानी बनाएंगे ना बहुत ही जल्दी बनती है और बहुत ही टेस्टी बिरयानी बनी थी। आम सारी बिरयानियों से मैंने जल्दी से एक पतीला लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला और उसमें प्याज डाल के लाल ब्राउन कर ली और आधा किलो चिकन डाल के अच्छी तरीके से चिकन को भून लेंगे। और इसमें तमाम स्पाइसेस मैं डालती रहूँगी, आपको दिखाऊंगी कितनी जल्दी मैंने झटपट और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बिरयानी बनाई थी। इसके अंदर दही का इस्तेमाल नहीं किया और नींबू वगैरह भी नहीं था, जल्दी जल्दी बना रही थी, पुलाव की तरीके से बनाया था, लेकिन बहुत ही मज़ेदार ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी। आप ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा, ये बिरयानी बहुत ही अच्छी बनेगी। तो फिर मैंने इसके अंदर जो चीज़ें डाली थी वो इस तरीके से थी, अदरक लहसुन का पेस्ट था, हरी मिर्चों का पेस्ट था, ये डालना था इसके अंदर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, टमाटर डाल देना था। तो थोड़ा बिरयानी का ही टेस्ट था, लेकिन बहुत अच्छी और बहुत ही मज़ेदार, जैसे आप ताहिरी बनाते हैं उससे भी अच्छी ये बिरयानी बन के तैयार हुई थी। और अच्छी तरीके से सारी चीज़ें डाल के थोड़ा सा भून लिया था। फिर मेरे पास कुछ शान मसाला रखा था बिरयानी का, जो मेरे पास एक्स्ट्रा पड़ा हुआ था आधा डिब्बा, तो मैंने वो डाल दिया था इसके अंदर। आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, लेकिन बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट आया था इसके अंदर, बिल्कुल बिरयानी ही लग रही थी। लेकिन थोड़ा सा कलर इसका येलो हो गया था क्योंकि ये बिरयानी का मसाला होता है, तो उसकी वजह से अगर आप इसको स्किप करते हैं तो भी आपका पुलाव बहुत ही मज़ेदार बनेगा। आप इसको चिकन बिरयानी पुलाव कह सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बना था। और अच्छी तरीके से देखें मैंने सारे स्पाइसेस डाल के बस चिकन को जल्दी जल्दी भूना और इसको गलाने के लिए रख दिया, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था मेरे पास। और बच्चे आते हैं तो आपको पता है स्कूल से सुबह के गए हुए होते हैं, उनको आते ही खाना चाहिए होता है, तो जल्दी जल्दी मैंने ये बिरयानी बनाई थी और बहुत ही टेस्टी मज़ेदार सी बिरयानी बनी थी। नमक मैंने चावल के हिसाब से ही डाल दिया था, चावल का और चिकन का एक साथ ही नमक डाल दिया था और इसमें पानी डाल के बहुत अच्छी सी चिकन को मैंने गला लिया था। जब चिकन अच्छी सी गल गई तो मैंने चावल जो पहले से भिगोए हुए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए थे। आधा किलो चिकन थी हमारी, आधा किलो हमारे चावल थे और फिर तेज़ी से हम मैंने इसको दम लगाया और बहुत ही झटपट मज़ेदार सी बिरयानी बनके तैयार हो गई थी। आखिर में मैं यही कहूँगी कि ऐसे ही मेरी आसान और मज़ेदार सी रेसिपीज़ देखते रहिए और मेरे चैनल कुकिंग कंफर्ट ऑल रेसिपी को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए, ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम रेसिपीज़ आसानी से मिलती रहें और आप भी अपने घर में बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ बना सकें। अगर आपको मेरी कोई भी रेसिपी पसंद आती है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मैं रात को 10 बजे और सुबह 10 बजे लाइव आती हूँ, आप लाइव में भी आके मुझसे रेसिपी वगैरह के बारे में पूछ सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा रमज़ान के महीने में, मुझे और मेरे घर वालों को दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।